नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जो सिर्फ तबाही की नहीं बल्कि एक सोची समझी रणनीति से बचने और फिर से उठ खड़े होने की है। ये कहानी है सोमनाथ मंदिर की और उस राजा की जिसने इतिहास की सबसे बड़ी तबाही के बाद भी उसे फिर से जिंदा कर दिया। यही सवाल सोमनाथ के 1000 साल के इतिहास के दिल में बसा है। एक ऐसा मंदिर जिसे बार बार तोड़ा गया पर वो हर बार और भी मजबूती से खड़ा हुआ। ये कहानी एक पहेल की तरह है जिसका जवाब जानते हैं हमें सीधे सीधे युद्ध के मैदान में नहीं बल्कि एक राजा भीमदेव प्रथम के उन फैसलों में मिलता है जिनके बारे में ज्यादा बात नहीं होती। तो चलिए देखते हैं कि इस सफर में हम कहाँ कहाँ जाएंगे। हम सोमनाथ के महत्व से शुरू करेंगे, फिर महमूद गजनवी के हमले को समझेंगे। इसके बाद हम भीमदेव की उस कमाल की रक्षा रणनीति का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे कि कैसे पत्थर में मंदिर का दोबारा निर्माण हुआ, जो आज तक हिम्मत और जज्बे की एक विरासत है। तो सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि गजनवी के हमले से पहले सोमनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये एक साम्राज्य की आत्मा था, उसकी अर्थव्यवस्था और आस्था सबका केंद्र था। सोमनाथ का महत्व, उसकी कई परतें थीं। ये भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में पहला था। मतलब शिव यहाँ प्रकाश के रूप में स्वयं प्रकट हुए थे, जो इसे पूरे भारत के लिए एक महापवित्र जगह बनाता था। कहानियों के हिसाब से तो इसे सबसे पहले चंद्रदेव ने सोने से, फिर रावण ने चांदी से और खुद भगवान कृष्ण ने लकड़ी से बनवाया था। पर यह सिर्फ एक धार्मिक केंद्र नहीं था, ये पश्चिमी तट पर समुद्री व्यापार का एक बहुत बड़ा हब भी था, जहां से बेहिसाब दौलत जमा होती थी। तो ये धन और आस्था का जो संगम था ना, उसी ने इसे इतना महान बनाया और बदकिस्मती से हमलावरों के लिए एक बड़ा निशाना भी। और फिर साल आया 1026। इतिहास की सबसे विनाशकारी घटनाओं में से एक हुई महमूद गजनवी, जिसे बाद में मूर्ति भंजक यानी मूर्तियों को तोड़ने वाले के नाम से जाना गया। उसने सोमनाथ पर हमला कर दिया। और देखिए, ये कोई मामूली हमला नहीं था। महमूद की सेना ने थार के रेगिस्तान के उस विशाल और बेरहम विस्तार को पार किया था। जरा सोचिए, इस काम के लिए 30,000 ऊंट सिर्फ पानी और सामान ढोने के लिए रखे गए थे। वो गुजरात की राजधानी अणहिलवाड़ा को पार करते हुए सीधा सोमनाथ के तट पर पहुंचा। ये रास्ता ही उसकी जबरदस्त तैयारी और उसके इरादों की गंभीरता को दिखाता है। लड़ाई 3 दिनों तक चली, एक बेहद क्रूर और खूनी संघर्ष। 6 जनवरी को जब महमूद की सेना पहुंची तो किले के रक्षक तैयार थे। 7 जनवरी को गजनवी की सेना ने दीवारें तोड़ी, पर मंदिर के रक्षकों ने इतनी बहादुरी से पलटवार किया कि हमलावरों को पीछे हटना पड़ा। लेकिन 8 जनवरी को एक आखिरी जोरदार और विनाशकारी हमले ने रक्षकों की हिम्मत तोड़ दी। मंदिर के दरवाजों पर एक भयानक लड़ाई हुई, जहां हजारों रक्षक अपनी आखिरी सांस तक लड़ते रहे। इतिहासकारों का मानना है कि लगभग 50,000 रक्षकों ने मंदिर की रक्षा करते हुए अपनी जान दे दी। उस जमाने के हिसाब से ये संख्या बहुत बहुत बड़ी थी और ये बताती है कि सोमनाथ को बचाने के लिए कितना जबरदस्त प्रतिरोध हुआ था। हमले का एक बड़ा मकसद दौलत लूटना भी था। अंदाजा है कि महमूद ने मंदिर से 2 करोड़ दिनार के बराबर की संपत्ति लूटी थी। उस दौर में ये एक अविश्वसनीय रूप से बड़ी रकम थी, जो मंदिर की आर्थिक ताकत को दिखाती है। पर सबसे बड़ा जख्म था ज्योतिर्लिंग का तोड़ा जाना। महमूद ने शिवलिंग के टुकड़े टुकड़े कर दिए। इसी काम ने उसे इतिहास में मूर्ति भंजक का खिताब दिया। अब यहाँ पर यह कहानी विनाश पर खत्म हो सकती थी, लेकिन असल में यहीं से हिम्मत, लचीलेपन और पुनर्जन्म की असली कहानी शुरू होती है। अब कहानी का रुख मंदिर की लड़ाई से हटकर गुजरात के राजा महाराजाओं के उन रणनीतिक फैसलों की ओर मुड़ता है। ये वो हिस्सा है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन सोमनाथ के फिर से उठ खड़े होने की चाबी यहीं छिपी है। तो मिलिए गुजरात के चालुक्य या सोलंकी वंश के राजा भीमदेव प्रथम और उनके महामंत्री विमल शाह से। जब गजनवी की सेना गुजरात की तरफ बढ़ रही थी, तब राजधानी अणिलवाड़ा में एक बहुत बड़ा फैसला लिया जा रहा था। इतिहास में अक्सर भीमदेव के राजधानी छोड़ने को कायरता कह दिया जाता है, लेकिन ये सच से कोसों दूर है। ये एक सोचा समझा सैन्य फैसला था, एक टैक्टिकल रिट्रीट। सीधे टकराव में अपनी सेना और ताकत को बर्बाद करने के बजाय उन्होंने राज्य की लड़ने की क्षमता को बचाने और भविष्य में पलटवार करने के लिए पीछे हटने का फैसला किया। ये एक लंबी लड़ाई की तैयारी थी, हार मान लेना नहीं। ये विमल शाह की जबरदस्त रणनीति थी। पहला कदम, राजधानी खाली करना ताकि आम लोगों को कत्लेआम से बचाया जा सके। दूसरा और सबसे जरूरी, राज्य के खजाने को महफूज रखना। उन्होंने राज्य की सारी दौलत कंठकोट के एक सुरक्षित किले में पहुंचा दी, और इसी बचाए हुए पैसे ने न सिर्फ राज्य को आर्थिक तबाही से बचाया, बल्कि यही वो ईंधन बना जिससे सोमनाथ का दोबारा निर्माण इतनी जल्दी हो पाया। गजनवी के जाने के फौरन बाद भीमदेव ने जो किया वो गुजरात के इतिहास में एक मील का पत्थर बन गया। उन्होंने सिर्फ मंदिर नहीं बनाया, बल्कि वास्तुकला के एक नए दौर की नींव रख दी। भीमदेव का नया मंदिर एक नई शानदार आर्किटेक्चरल स्टाइल में बना पहला बड़ा स्मारक था, मारू गुर्जर। ये स्टाइल राजस्थान की मारू और गुजरात की गुर्जर परंपराओं का एक बहुत ही खूबसूरत संगम है। इसकी पहचान है इसकी अविश्वसनीय रूप से बारीक और जटिल नक्काशी, ऊंचे शिखर और भव्य मंडप, जो पूरे मंदिर को एक जिंदा कलाकृति बना देते हैं। चलिए इससे थोड़ा और समझते हैं।
भीमदेव ने तय किया कि मंदिर अब स्थायी रूप से पत्थर में बनेगा। ये सिर्फ मरम्मत नहीं थी, ये एक ऐलान था कि ये मंदिर अब हमेशा के लिए रहेगा। इस बड़े काम में उन्होंने मालवा के शक्तिशाली राजा भोज के साथ हाथ भी मिलाया, जो उस इलाके में हिंदू संप्रभुता को फिर से स्थापित करने के लिए एक बहुत बड़ा कदम था। और ये सब मुमकिन हुआ उस खजाने से जिसे विमल शाह की दूरदर्शिता ने बचाया था। भीमदेव का ये पुनर्निर्माण सिर्फ एक घटना नहीं थी, ये एक परंपरा की शुरुआत थी। इसने तबाही और फिर से निर्माण के एक ऐसे चक्र को जन्म दिया जो सदियों तक चलता रहा। ये टाइमलाइन अपने आप में कहानी कहती है। ये तबाही और फिर से उठ खड़े होने का एक कमाल का चक्र दिखाती है। हर बार जब सोमनाथ को तोड़ा गया, किसी न किसी ने उसे फिर से बनाया। 1299 में खिलजी के हमले के बाद महिपाल प्रथम ने इसे दोबारा बनाया। औरंगजेब के विध्वंस के बाद इंदौर की रानी अहिल्याबाई होलकर ने पास में एक नया मंदिर बनवाया। तो भीमदेव ने जो विरासत शुरू की थी वो पीढ़ियों तक जिंदा रही, एक पवित्र मशाल की तरह जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सौंपी गई। और ये विरासत आजाद भारत तक पहुंची। 1947 में भारत के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आज के मंदिर के पुनर्निर्माण का संकल्प लिया। उनके शब्द जानते हैं, भीमदेव प्रथम की ही भावना को दर्शाते हैं कि ये सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय संकल्प है। और आखिर में सोमनाथ की कहानी हमें यही सिखाती है, भीमदेव प्रथम का फैसला सिर्फ एक मंदिर को बचाने का नहीं था, ये एक विचार को, एक सभ्यता के संकल्प को बचाने के बारे में था। ये विचार कि आप किसी प्रतीक को तोड़ सकते हैं लेकिन आप उस भावना को नहीं मिटा सकते जो उसे बार बार खड़ा करती है। विनाश कुछ पल का हो सकता है, लेकिन बनाने और फिर से उठ खड़े होने की इच्छा हमेशा जिंदा रहती है।